फिर से एक नया साल, फिर से वही बैंक एग्जामिनेशन के फॉर्म्स, और फिर से वही छोटा सा कमरा, और वही पुरानी किताबें तुम इन्हीं हाथों में लेकर अपने घर वालों को उम्मीद दे रहे होगे कि 2025 में तो सिलेक्शन ले ही लेंगे। और ऐसी वीडियोस आपने 2022, 2023, अगर आप एक रिपीटर हो तो आपने ज़रूर देखी होंगी। और फिर से आप एक और वीडियो उसी तरह की देखने आए हैं। क्या आपको लगता है कि इन्हीं वीडियोस को देख देख कर आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग सा कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ नया करने की जरूरत है, बदलने की बदलने जरूरत की है। ज़रूरत है? क्या वही फिर से वही पुरानी तरीके उनको अपनाकर ही आप सब कुछ अपना बनाना चाहते हो? इज इट रियली पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बदलना नहीं चाहते हैं। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पढ़नी नहीं है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट तुम्हें याद करने नहीं है, रीजनिंग तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी नहीं है, और करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते तो नींद आ रही है। बोरिंग लगती है करंट अफेयर्स तो। मतलब हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन दुनिया तो तब बदल पाओगे ना जब खुद को बदल पाओगे। और खुद को बदलने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया भर में फ्री की चीज़ें पड़ी हैं, फ्री में लोग सिखाने के लिए तैयार हैं। यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है, सब जगह सब कुछ है अवेलेबल, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। और कोशिश करो उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में हम आपको बताने आए हैं। ये पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि कुछ बहुत ही कुछ नया बता दूंगा मैं जो आपने नहीं सुना हुआ है, या कोई ऐसा चमत्कारी बता दूंगा कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन 2025 में हो ही जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप एक रिपीटर है तो आपको कुछ चीजें रियलाइज कराने की जरूरत होती है, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो गलतियां पुराने स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो आप ना करो। यस, तो 2025 में ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ रूल्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको अपनानी है। और अगर आप अपना लेंगे और अगर आप सुधार कर लेंगे अपने आप में तो डेफिनेटली 2025 आपका है। बेसिक पॉइंट्स है, इनको तो करना ही करना मस्ट है, और ध्यान से सोच के समझ के इनको अपनाना, डेफिनेटली बहुत चेंजेस आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में पाओगे। ओके, विजुअलाइज सक्सेस एंड स्टे पॉजिटिव, बड़ा ही कॉमन सा पॉइंट है कि भाई सक्सेस को विजुअलाइज करो। यहां पर सक्सेस को विजुअलाइज करने का ये मतलब नहीं मैं तो सिलेक्शन लेना है। मेन बात है कि आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते करते थ्रू आउट द ईयर बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। वो कहते हैं ना कि दो नावों पे सवार होना। अच्छा, बैंक एग्जाम का फॉर्म आया, मैं भर दिया। अच्छा, एसएससी का फॉर्म आया, मैंने भर दिया। रेलवे का आया, वो भी भर दो। स्टेट का कोई एग्जाम हुआ, वो भी भर दो। जिसने जो कहा उसके पीछे लग गए और भर दिया। क्या आपने एक जगह फोकस होके अपनी सक्सेस को कभी विजुअलाइज किया है? और साल का शुरुआती दौर है, अभी तो जोश है, अभी तो पढ़ाई एकदम से जोश से चलेगी, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से यही पढ़ाई जो है वो पटरी से कहीं उतरी होगी। रीजन बीइंग हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे, हम पॉजिटिव नहीं रह पाते, हम लो फील करने लग जाते हैं कि भाई होगा नहीं होगा, किसी ने कह दिया तेरा तो नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स। किसी ने कोई एक एग्जाम हुआ उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स में नहीं हुआ, मेरा तो होगा नहीं। ना जाने कैसे कैसे नेगेटिव थॉट्स आप अपने इस सालों में प्रिपरेशन के दौरान ले आते हो। उनको दूर रखना, उनसे दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपनी एक पॉइंट, एक को कहते हैं ना मछली की आंख, बस उस पर ध्यान लगाना जरूरी है और एक जगह पे फोकस रहना जरूरी है। उसी सक्सेस को विजुअलाइज करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, तो डेफिनेटली वो चीज तो मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट अपग्रेड करना है अपने आप को तो डेफिनेटली कीजिए। उस सक्सेस को पाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी यह चीज अचीव कर ली तो रुक जाओ। देयर इज नो स्टॉप, स्टॉप नहीं है, कंटिन्यू करो। लेकिन अपनी जो सक्सेस है उसको बार विजुअलाइज करके उस पॉइंट को टारगेट करो, उसको अचीव करो। वहां पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी फॉर्म फिल कर देता हूं, वो भी फॉर्म फिल कर देता हूं। जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते हो ना, जो तुम्हारा टेबल है जहां पे भी बैठते हो, पढ़ने के दौरान या पढ़ने से पहले एक बार ना देख लिया करो कि यार मेरे को इस सीट पे बैठ के काम करना है। वो जब वो हो गया ना, विजुअलाइज हो गया कि मेरे को इस सीट पे बैठ के काम करना है, तो आप वही काम करोगे। आप ये नहीं कि रेलवे में भी काम कर रहा हूं, मैं बैंक में भी काम कर रहा हूं, मैं इधर भी काम कर रहा हूं, उधर भी काम कर रहा हूं, नहीं होगा कुछ, है ना। दैट इज वाई विजुअलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट पॉइंट सर, ब्रेक योर स्टडीज इनटू फोकस्ड सेशंस। अब ऐसा क्यों? आप सभी लोगों ने एक पोमोडोरो टेक्निक सुनी होगी, जिसके अंदर क्या होता है कि आप इंटरवल्स लेके अपना पढ़ाई के सेशंस करते हैं, जैसे 25 मिनट पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसा 3-4 बार करके आप थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक यानी कि 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ये टेक्निक फायदेमंद तो बहुत है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशंस में शायद काम नहीं कर सकती, बिकॉज जैसे मान लो आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर आप एक सेशन कर रहे हो 1 आवर के स्ट्रेच का, तो उस टाइम पे आप 25 मिनट का पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक नहीं ले सकते हो। मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे 1 घंटे का, चाहे 2 घंटे का, चाहे 3 घंटे का। जो भी आप अपना स्टडी सेशन रख रहे हो, जितने भी घंटे का, मान लो 1 से 1.5 घंटे का आपने रखा, उसके बाद कोशिश करो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 1 घंटे का सेशन है तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 घंटे का सेशन आपने किया तो 20 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ये ब्रेक इसलिए जरूरी है ताकि आपका बॉडी और आपकी माइंड दोबारा से वो जो एनर्जी लूज हुई है ना, उसको रीगेन कर ले, ताकि अगला जो सेशन होगा उसमें आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर सके और प्रोडक्टिविटी जो है आपकी गिरे नहीं, आपकी जो एफिशिएंसी है वो गिरे नहीं। इसलिए ब्रेक जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, लग जाएंगे 3 घंटा 4 घंटा मैं तो पढ़ के ही हटूंगा। भाई 3-4 घंटे में प्रोडक्टिविटी वो नहीं आएगी जो 10-15 मिनट का ब्रेक लेने से नेक्स्ट सेशन में आएगी। इसलिए आप इस चीज को प्लीज अप्लाई कीजिए और बहुत एक फोमो मत क्रिएट कीजिए कि मुझे बहुत जल्दी से कर लेना है इसको, है ना, मैं किसी चीज पे मिस आउट कर जाऊंगा अगर मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा। नहीं, आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आप मिस आउट नहीं करेंगे, आप उसको अच्छे से अचीव कर सकेंगे। और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन जोन में डालिए। अगला पॉइंट भी यही है, यू शुड बी इन नो डिस्ट्रैक्शन जोन। ब्रेक लेने का मतलब ये हुआ कि मैं कहीं पर भी कोई भी मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियोस देखने लग गया जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला वो 10 मिनट का ब्रेक कब यहाँ पर 30 मिनट का बन गया, 1 घंटे का बन गया। यू शुड क्रिएट अ नो डिस्ट्रैक्शन जोन ऑल्सो। नो डिस्ट्रैक्शन जोन का मतलब है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर भी आप बैठकर पढ़ रहे हो, चाहे वो बेड है, पहली बात तो बेड पे कोशिश कीजिएगा स्टडी टेबल पे पढ़िए आप, लेकिन स्टिल जो भी इन्वायरमेंट में आप पढ़ रहे हो, जो भी आसपास चीजें आपकी, वो बिल्कुल साफ सुथरी, क्लीन, क्लियर कट होना चाहिए। आपका स्टडी टेबल बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए स्टडी टेबल पर जिसको आपको आज पढ़ना है। बहुत बार देखता हूं कि स्टडी टेबल पे या कहीं पर बेड पे 10-15 किताबें, 20 किताबें, या फिर अलग अलग तरीके की पीडीएफ, अलग अलग तरीके के नोट्स, अलग अलग बुक्स वगैरह, रफ कॉपीज बहुत सारी पड़ी हैं, और ना जाने अजीब सा एक नेगेटिव सा एनवायरनमेंट। जितनी ज्यादा चीजें भरी रहती है ना, उतना ही वो एनवायरनमेंट यहाँ पर भरा हुआ, उतना ही दिमाग में भी आपका बोझ बढ़ता रहता है। चीज़ों को क्लियर रखो, नीट एंड क्लीन रखो अपने स्पेस को, स्टडी स्पेस को, ताकि आपका फोकस जिस चीज़ पे आपको करना है उसी चीज़ पे रहे। अननेसेसरी आप कुछ करते करते किसी और सब्जेक्ट की चीज़ देख रहे हो तो आपका फोकस भटकेगा। ये एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन आपको क्रिएट करना आना चाहिए। आपके नोट्स, आपकी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पढ़ कहीं और रहे हो तो किताबें किसी दूसरे कमरे में पड़ी है, अचानक से याद आया ये चीज मुझे चाहिए थी, फिर उठकर जा रहे हो, रास्ते में किसी ने बुला लिया। एक और मोबाइल से सर पड़ता है, मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उससे कैसे बचे? तो भाई मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन होता है, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट ब्लॉकर्स आते हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। वेब एयरप्लेन मोड ऑन कर दीजिए, कोई क्लासेस जो आप देख रहे हैं उनको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बस उनका इस्तेमाल करना हम चाहते नहीं है क्योंकि हम खुद डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इन्वाइट कर। जो भी YouTube है, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी उसका एल्गोरिदम ही यही है, जितना ज्यादा आप उसको देखोगे उतना ही तो उनको व्यूज और उसी से ही वो ग्रो कर रहे हैं। वो चाहते ही आपको ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब होने का मतलब कि आप उसी के अंदर ही उलझे रहे, वो रील को स्क्रॉल करते रहे और आगे आगे बढ़ते रहे। बट यू शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन ऑन। यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब की अपनी सबसे पहले जाके सेटिंग्स में यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री को ऑफ कीजिए, उससे आपके होम पेज पे फालतू की वीडियोस रिकमेंड होना बंद हो जाएंगी। उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब रखिए जिन चैनल्स को आप देखते हैं, जिन स्टडी चैनल्स को आप देखते हैं, जिन चैनल्स को आप एंटरटेनमेंट के लिए, ब्रेक के वक्त अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए देखते हैं, उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब रखिए। बाकी चैनल्स की रिकमेंडेशन आपको दिखेगी नहीं, आलतू फालतू वीडियोस दिखेगी नहीं अगर सर्च हिस्ट्री ऑफ रखते हो। तो यू शुड क्रिएट अ नो डिस्ट्रैक्शन जोन, ये बहुत जरूरी है। यस, प्रैक्टिस विद रियल एग्जाम सिमुलेशंस। यहाँ पे देखो, एक अपनी जो तैयारी होती है ना, उसमें अपने आप को एक टेस्ट में डालना बड़ा जरूरी होता है, या फिर एक जोन में डालना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो सके कि मैंने जितना पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अब स्कूल में तो हम लोग जाते थे,
मैम क्लास वर्क भी कराती थी, होमवर्क भी देती थी और उसके बाद हमारा एग्जाम भी हो जाता था। यहाँ पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या ही क्लास वर्क, क्या ही होमवर्क और क्या ही टेस्ट है ना, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो जितनी भी पढ़ाई आप कर रहे हो उसका टेस्ट कैसे होगा, मॉक टेस्ट से। अब मॉक टेस्ट से बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि जब पहला मॉक टेस्ट देते आते हैं 3-4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, बहुत मुश्किल से किसी के 10 नंबर आते होंगे। ये जो 3-4 नंबर है ये कब 30/30 में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब 35/35 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। कब नहीं पता चलेगा, जब आपकी मेहनत बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, मान लो आपने 50-60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है किसी सब्जेक्ट का, तो स्टार्ट कर दीजिए उसके मॉक टेस्ट देने। मान लो अगर फिर भी मॉक टेस्ट नहीं दिए जा रहे तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो, क्विजेज उसकी दे लो। जितना तैयारी की है आपको पता तो चले ना कि आपने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपने सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ा है, मेंस का पढ़ा ही नहीं है, और मेंस का मॉक आप देने जाते हो तो भाई 0 क्या नेगेटिव ही आ रहा है। एनालिसिस तो हो गया ना खुद को कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो सही पढ़ा ही नहीं। सही और गलत की जानकारी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। और अगर आप इसको नहीं देते हो, आप डर जाते हो, आपको एंग्जाइटी हो जाती है, तो सॉरी माय डियर, आपको एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो सकता है। राइट, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डर लगता है हमें, मार्क्स जब डाउन दिखते हैं ना तब डर लगता है, लेकिन वही डर से तो काबू पाना है। वहीं पर तो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ का ध्यान सभी लोग रखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? मेंटल हेल्थ का फर्स्ट पॉइंट से भी रिलेशन है, जो फर्स्ट पॉइंट बताया था, स्टे पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आपकी जितनी अच्छी तैयारी हो, जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग नहीं होगी ना बेटा, तो एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में एक ऐसा अननेसेसरी प्रेशर आप ले लोगे ना कि आते हुए क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाएंगे। एक ऐसा वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे ना आप आसपास में। और ये मेंटल हेल्थ कैसे रिलीव होगा? ये रिलीव होगा जो मैम ने 4th पॉइंट बताया है, मॉक टेस्ट। आप घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके मॉक टेस्ट दीजिए, शांत रहकर बिल्कुल एकदम से माइंड को रिलैक्स करके मॉक टेस्ट दीजिए, कि डेफिनेटली आप जब रियल में एग्जाम देने जाएंगे ना तब भी आपका वो चीज, मेंटल प्रेशर आपको फील हो, आपका वो चीज फील होनी चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पर अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से दूर करना। मेडिटेशन, लोग कहते हैं मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज समथिंग नॉट कि आप सुबह उठकर 5 बजे उठकर आप कर रहे हो। मेडिटेशन इज दैट थिंग जो आप पूरे दिन में कभी भी आप 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। दैट इज अ मेडिटेशन। उसमें कोई टाइम नहीं देखना कि मैं सुबह 5 बजे, किसी बाबा जी ने कहा 5 बजे उठ के ही मैं करूंगा, योग कर सकता हूं, मैं 6 बजे ही करूंगा, नहीं 6 बजे के बाद करूंगा तो योगा होगा ही नहीं, 6 बजे के बाद तो मेडिटेशन। मेडिटेशन इज समथिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं रिलैक्स हो रहा हूं, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करे, गहरी सांस ले रहा हूं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। वो भी मेडिटेशन ही कहलाएगा। तो इसलिए मेंटल प्रेशर को अपने ऊपर बिल्ड मत होने दीजिए। फिजिकल हेल्थ की तो सभी लोग ध्यान रखते ही हैं। बीमारी आती है, 4-5 दिन ले जाती है, हमारे पता ही नहीं चलता। अभी सर्दियों का मौसम है, काफी लोग बीमार हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि वो एक ब्रेक जो आता है ना वो स्टडी का, वो काफी हैम्पर कर जाता है बाकी आने वाले दिनों की स्टडीज को। ऑल्सो मौसम से नहीं पता ये लोग क्या करेंगे। मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने भी बहुत बार किया है। जब कभी मेंटल स्ट्रेस आ रहा होता है ना, ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, और उस ओवर ईटिंग से 2 दिन खराब होते हैं। ये भी बहुत लोग करते हैं। खराब हो गया, अब बैठे सारा दिन बैठे ही हैं, पढ़े ही जा रहे हैं और खाई जा रहे हैं। मम्मा तो है घर पे, है ना, अगर कोई खिलाने वाला है, आप बहुत लकी हो अगर कोई खिलाने वाला ऐसे है, तो खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो। वो खाना बेटा आपको एक्सरसाइज करके उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। एक्सरसाइज से ये मतलब नहीं है लग जाओ एरोबिक्स करने और सब नहीं। आप थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा अपने आप को एक्टिव रख लो। वो जो बिंज ईटिंग करते हो, ओवर ईटिंग करते हो, सारा दिन बैठ बैठ के खाते हो ना, ये भी खराब करेगा पूरा दिन में। और ये इसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ पे बहुत, क्योंकि जो आपका ब्रेन काम करना चाहिए ना, जिस एफिशिएंसी पे, जिस लेवल पे, उस लेवल पे नहीं, 50% लेवल पे काम करता है। बैठे रहोगे सारा दिन, खाते रहोगे, तो पूरा दिन में एटलीस्ट आधा घंटा मेरे अकॉर्डिंग ऐसा दीजिए, क्योंकि आप जब टाइम शेड्यूल बनाते हो, आई होप सो कि एक दिन पहले बना लेते हो अगले दिन क्या करना है, तो उसमें आधा घंटा जरूर रखिए जब आप घर से अपने रूम से बाहर निकलिए। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि दोस्त के साथ ही बाहर निकलना है, बाइक पर ही जाना है, कहीं भी आसपास गली के दूसरे कोने पर ही जाना भी बाहर निकलना ही होता है। जरूरी नहीं है वॉक करने पार्क में ही जाना, गार्डन में जाना, उसी को हम वॉक कहते हैं।
कहीं पर भी बाहर जाना, बाहर 2 गली आगे भी जाओगे वो भी वॉक करना हो तो 2 गली आगे जाओगे, आप वो किताबों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखोगे तो वो भी आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में काफी अच्छा काम घर से बाहर नहीं भी निकलना ना, जिन जिन के भी घर हैं, घर की छत होगी, छत पे चले जाओ। मैं लिटरली ऐसे करती थी। मुझे होता था कि अगर सामने वाली गली में जाना है यार, कपड़े बदल के जाने पड़ेंगे क्योंकि नाइट सूट हम पहन के पढ़ाई करते हैं ना, कौन ड्रेसअप होकर पढ़ाई करता है। मैं सीधा छत पे जाती थी, बढ़िया खुली हवा ली, आधा घंटा ऊपर टहल के आ गई नीचे, फ्रेश हो गया, चल भाई काम कर लो। फिर लगा कि फिर से खराब हो रही है मेंटल हेल्थ या नहीं, पढ़ाई में ध्यान लग रहा, फिर ऊपर चली जाती थी। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। I used to go on the terrace and enjoy। मतलब गाने सुन लिए, सामने वाली दीदी से बातें कर ली, बट उतनी देर में बात की जितनी देर रिक्वायर्ड है, तो इससे भी माइंड फ्रेश हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो यार, यूनिवर्स जो है ना एक बहुत ही अलग सा गेम खेलता है हमारे साथ, और इस यूनिवर्स के इस गेम को जीतने के लिए ना आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि मैं कितना रगड़ रहा हूं अपने आप को। आप बिना रगड़े, बिना एफर्ट्स किए आपको यूनिवर्स रिजल्ट नहीं देगा, वो ऊपर वाला आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा, शो ऑफ जिसको कहते हैं ना, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं अपनी वेल्थ को, अपनी सब चीजों को, तो आपको शो ऑफ करना है अपनी मेहनत को शो ऑफ करो, लेकिन सबके सामने नहीं। वो चीज ना यूनिवर्स को, दुनिया, एनवायरनमेंट को शो करो, अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट करो जहां पर आपको उनको दिखाना चाहिए कि आप कितनी मेहनत करो, अपने आप को कितना रगड़ रहे हो। रगड़ोगे तभी यहां पर यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा और फाइनली आपको यहां पर सक्सेस जरूर मिलकर रहेगी। ये मेरा मानना है। 2024 जा चुका है, 2025 आ चुका है। आई डोंट थिंक कि आपको फिर से ऐसी कोई वीडियो की थ्रू आउट द ईयर जरूरत पड़नी चाहिए, या फिर आई डोंट वांट कि मैं, देखो एज अ टीचर मेरा काम है ऐसी वीडियोस के थ्रू आपको मोटिवेट करना, ऐसी वीडियोस के थ्रू आपके पास आपको समझाना ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं फिर से 2026 के लिए कोई ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा, कुछ नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको समझाने के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आई डोंट वांट कि आप फिर से ऐसी वीडियो 2026 में देखें। If you want to conquer yourself, if you want to conquer the world, first you have to conquer yourself and then you can change the world। खुद को दिक्कत देनी पड़ेगी तभी संसार बदलेगा, नहीं तो ना तो फिर आप बदल पाओगे और ना ही संसार बदल पाएगा। इसलिए 2025 जो है उसमें एक प्रण ले लो, एक रेजोल्यूशन, हम बोलते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ले तो लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। इतना सा रेजोल्यूशन ले लो कि खुद को पॉजिटिव तरीके से बदलना है बस। जब जिस दिन ठान लिया ना कि अब खुद को बदल के रहना है, दुनिया को मत बदलो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब आप मेहनत से प्रूव कर दोगे ना आई एम द किंग ऑफ माई वर्ल्ड, तो आप सामने वाला जो संसार है ना वो भी आपको झुक के प्रणाम करेगा कि नहीं आपने बहुत मेहनत की है, यू डिजर्व इट। जलने वाले जलेंगे, छोड़ो यार उनको, लेकिन अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत लोग आएंगे। तो 2025 शुड बी द ईयर ऑफ अप्रिसिएशन दैट यू गेट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ 2025 आपका होगा और आप बैंकर बनकर रहोगे। बाय बाय, थैंक यू।